हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रानी के घर में। और ये ब्लॉग मेरा पिछला ही कंटिन्यू चल रहा है। और ये मैं अभी करके आई हूँ फेस वॉश। रात के बज रहे हैं 9 और मैं चेहरे पे लगा रही हूँ सीरम, क्योंकि चेहरे पे आपको पता है कि मेरे चेहरे पे झाइयाँ हो रही हैं। तो सीरम को ज़्यादा रगड़ते नहीं हैं, बस हल्के हाथ से ही प्रेस कर देते हैं। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ, ये अमेज़न से मैंने मंगाई थी, नाइट क्रीम है और ये 450 की पड़ी थी मुझे अमेज़न से। और इस क्रीम की खासियत ये है, मैंने इसका रिव्यू भी दे रखा है। इस क्रीम की खासियत ये है कि इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं है। लगती तो चिकनी है देखने पर, लेकिन थोड़ी सी क्रीम पूरे चेहरे पर आराम से लग जाती है और ये ऑयल फ्री है। और क्योंकि मेरी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो मैं ऑयल फ्री ही क्रीम यूज़ करती हूँ, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी। और ये लगने के बाद बिल्कुल चेहरे से गायब हो जाती है, लगता नहीं है कि आपने क्रीम लगा रखी है और चेहरा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगता है। और इसे हल्के हाथ से ही लगानी पड़ती है। और ये क्रीम कम से कम 6 महीने चलेगी, मेरी तो अभी जरा सी ही ख़त्म हुई है। और ये मैं बिंदी जब भी मुँह फेस वॉश करती हूँ तो हाथ पे चिपका लेती। मैं आ गई हूँ दूसरे कमरे में, तो गुन्ना कहने लगी मम्मी सुबह से कह रही थी मम्मी मेरे सिर में तेल डाल दो, तो मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैं गुन्ना के सिर में तेल लगा रही हूँ। और आप भी जब भी कभी तेल लगाएं, सरसों का तेल अगर यूज़ करते हैं तो सरसों के तेल में 1 चम्मच मेथी डालकर उसे अच्छी तरह से गर्म कर और ठंडा कर लीजिए और फिर उसको लगाइए। अगर किसी के ज़्यादा सर्दी जुकाम भी रहता है तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है और मैंने यूज़ भी करके देखा है, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि वो सर्दियों में आप अगर उसे जब भी लगाओ तो मेथी डाल के लगाओगे तो जुकाम की जो प्रॉब्लम है वो भी जल्दी ठीक हो जाती है और सिर में दर्द भी नहीं होता है। तो मैं गुन्ना के वही लगा रही हूँ, मैं तेल गरम करके लाई थी तो वही लगा रही हूँ। तो गुन्ना के सिर में तेल लगा दिया है मैंने और अच्छी तरह से मसाज भी कर दी। मैं गुन्ना से कह रही हूँ हट जा, ज़रा कृष्णा को दिखाने दे, देखो क्या कर रहा है कृष्णा। कृष्णा एक कार्डबोर्ड के टुकड़े से और गाड़ी बना रहा है, उसने यूट्यूब पर देखी थी तो वो उसके पहिए वगैरह काट रहा है। और वो जब गाड़ी बना लेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी अगले व्लॉग में। और उसको बहुत शौक है यूट्यूब पर देखकर गाड़ी बनाने का। गुड मॉर्निंग गाइज, अब हो गया है दूसरा दिन और अभी मेरे हस्बैंड गए हैं और बज रही है 9:30 और मैं डाल रही हूँ पेड़ों में पानी, क्योंकि सारे पेड़ रात को जो हवा चली तो सारे सूख गए हैं। और मैंने अभी अपना कंबल अब सुखाया है, धूप में डाला है, क्योंकि अब सर्दियाँ कम हो गई हैं तो अब कंबल रखूँगी मैं उठा के, तो इसलिए धूप लगा के आज। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ कि आज मेरी कमर में थोड़ा दर्द हो रहा था, तो अब मैं जा रही हूँ बस इसको पानी डालने के बाद नहाने। तो गाइस जब लग रही है भूख और नहाना धोना मेरा हो गया है और पूजा भी कर ली है, सभी काम हो गया है। उसके बाद मैंने एक वीडियो शूट करी थी तो उसमें मुझे टाइम लग गया। और अब गुन्ना को लग रही थी भूख और मुझे भी लग रही थी साथ साथ, तो मैंने कि चलो खाना बना लेते हैं। तो मैं बना रही हूँ खाना और मैंने बनाई है सेंगरी की सब्ज़ी, जो मैंने रात को दिखाया था पिछले व्लॉग में, तो मैंने काट के रात को ही रख दी थी। तो सेंगरी की सब्ज़ी बनाई है और बना रही हूँ मैं चपाती। और जल्दी जल्दी खाना बनाकर और फिर हमें खाना है, क्योंकि भूख बहुत तेज़ वाली लग रही है गाइस। सुबह से काम करते करते ये टाइम हो गया है, तो अब जल्दी से खाना बना लेते हैं। और गाइस आप भी आ जाइए, गर्मा गर्म खाना खाएंगे, क्योंकि कृष्णा और कृष्णा के पापा तो आज गए हैं स्कूल दोनों। कृष्णा के पापा तो रोज़ ही जाते हैं, कृष्णा भी आज स्कूल गया है। और कृष्णा ने को और उसके पापा को तो मैंने लंच सुबह ही बना दिया था बस, और आटा गूंद के रखा हुआ ही है, सुबह ही गूंदा था। बस चपाती बनानी है, तो जल्दी जल्दी चपाती बना लेते हैं, फिर खाना खाएंगे और फिर करेंगे आपसे बातें। तो गाइस चपाती बन गई है, मैं गुन्ना को आवाज़ लगा रही हूँ कि गुन्ना आप खाना ले जाओ आके जल्दी से, क्योंकि उसे बहुत तेज़ भूख लग रही है और वो मुझसे कह रही थी मम्मी जल्दी से खाना बना लो। तो गुन्ना को मैं बुला रही हूँ, गुन्ना आ जाओ, क्योंकि गुन्ना के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो गुन्ना कर रही है पढ़ाई, तो उसको मैं बीच में डिस्टर्ब भी नहीं करती हूँ, इसलिए वो पढ़ती रहती है। मैं अपना काम कर रही थी, मैंने वीडियो शूट करी तो वो एक साइड में बैठ के अपने पढ़ रही थी। मैंने उसे बुलाया गुन्ना अपने खाना ले जाओ, तो गुन्ना चिपड़ के और अपनी रोटियां ले जा रही है, क्योंकि उसे भूख लग रही है, वो सुबह से पढ़ाई में लग रही है, तो वो अपनी ले जा रही है। उसके बाद उसी के साथ जा के मैं भी खाने खाऊंगी।
तो जल्दी से 2-2 रोटी हम अपने लिए बना लेते हैं चपातियाँ। गुन्ना भी कम ही खाती है रोटी खाने का उसका मन नहीं करता है। ऊपरी चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। ऊपरी मतलब अलग एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी बना लो रोटी सब्जी के अलावा, वो ज़्यादा पसंद है। आपको पता ही है कि बच्चे आजकल बाज़ार की चीज़ें खाना पसंद करते हैं कि कुरकुरे खा लिए, कि चिप्स खा ली, बिस्किट खा लिए, ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो मैं इनको घर का ही बना देती हूँ, कभी पोहा, कभी हलवा, कभी कुछ ऐसी तरह चीज़ें। तो गुन्ना अपना खाना खा रही है और मेरा भी काम हो गया है ख़त्म, रोटी बन गई है। तो मैं भी खाने साथ में गुन्ना के साथ ही आके खाने लगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रानी के घर में। बहुत बहुत स्वागत है। और मैंने अभी करी थी कोई एक वीडियो शूट, इस वजह से साड़ी डाल रखी है और मेकअप भी ज़्यादा कर रखा है, तो वो मैं भी हटाऊंगी। उससे पहले मैंने सोचा कि चलो अपना साथ साथ ब्लॉग भी चालू कर लेते हैं, तो मैंने अपना ब्लॉग भी चालू कर लिया। और आप सब कैसे हैं ज़रा मुझे बताइए। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बेटी को लग रही थी भूख, तो बेटी बोली मम्मी भूख लग रही है। तो मैंने कि चलो पहले लंच बना लेते हैं, साड़ी बाद में उतारेंगे। तो पहले लंच बनाया, फिर हमने उसे खा भी लिया और खाने के बाद अब हुए हैं हम फ्री। मैंने कि चलो थोड़ी देर आपसे बात कर लेते हैं, उसके बाद उतारेंगे साड़ी। और अब चलते हैं हम गार्डन में, क्योंकि आज मैं बाहर नहीं गई हूँ, सुबह से अंदर ही लग रही हूँ। तो चलिए चलते हैं थोड़ी देर बाहर और बाहर घूम देख के आते हैं गार्डन में क्या हो रहा है हमारे। क्योंकि आज मैं बाहर नहीं निकली और थोड़ा मेकअप कर रखा है, तो इस वजह से मैंने कि धूप में ना जाऊं, क्योंकि मेरे वैसे भी जल्दी से एलर्जी हो जाती है कोई चीज़ को लगाने के बाद। और बहुत तेज़ वाली धूप निकल रही है गाइस, बहुत ज़्यादा वाली तेज़। और बाहर की आपको बैकग्राउंड आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही होगी, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ आती रहती है। और बहुत ही ज़्यादा वाली तेज़ धूप निकल रही है गाइस, आपको दिख ही रहा होगा कितनी तेज़ धूप हो रही है। और देखिए ये इसमें आपको फूल दिखाती हूँ मैं, इसे कहते हैं मिर्ची वाले गुड़हल, जो आपको दिख रहे हो। इसमें सिर्फ इसी तरह का फूल आता है, बस ये इतना ही रहता है, इससे ज़्यादा ये खिलता नहीं है फूल। और ये मिर्ची गुड़हल कहलाता है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइस देखिए बहुत ज़्यादा धूप तेज़ निकल रही है। और चलिए अंदर ही चलते हैं, बाहर धूप ज़्यादा तेज़ हो गई है। अब आ गए हैं हम अंदर। और ये देखिए मेरा पेड़ है ना, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो बहुत सारी धूल जम गई है। और मैं इसे बार बार साफ भी करती रहती हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारी धूल जम गई है। और इसे कल धोऊँगी, आज तो नहीं कल धोऊँगी। और मैं इसे धोती ही रहती हूँ, लेकिन ये क्या यहाँ से मेरा खुला हुआ चौक है, उसमें से बहुत ज़्यादा धूल उठती है और बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है। तो उसको मैं डेली 2-3 दिन में धोती रहती हूँ, लेकिन फिर भी इसमें धूल जम जाती है। ये हस्बैंड की गाड़ी की आवाज़ आ रही है और वो आ गए हैं, और मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी, इसीलिए बाहर चौक में गई थी। तो वो सीधे पहले खेत पे चले गए थे, तो इसलिए आने में लेट हो गए। मैं इसीलिए बाहर खड़ी थी धूप में कि आ रहे होंगे तो चलो गेट खोल देती हूँ। गुन्ना पड़ रही है इस वजह से। तो अब वो आ गए हैं, तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो ओके बाय गाइस।